देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। हमारे साथ में अशासी अभियंता एस.के. गुप्ता जी विद्युत वितरण खंड कमलवा गांजा के हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर कई विभिन्न तरह की भांतियाँ चल रही थी और मज़ेदार बात यह है कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं यहाँ पे और कोई विरोध नहीं हो रहा। इससे एक तो चोरी भी रुक गई है और आखिर स्मार्ट मीटर का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आइए सीधा गुप्ता जी से आपको बात कराते हैं। सर, देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। सर, ये कितने उपभोक्ता आपके इस कमलवा गांजा आपके एरिया में सर? बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी जी। मैं बताना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर जो है और नॉर्मल मीटर में कोई अंतर नहीं है। 82,058 मीटर हमारे यहाँ लगाए जाने हैं उपभोक्ताओं के, जिसमें से 26,592 उपभोक्ताओं के मीटर लगाए जा चुके हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि पिछले महीने 6 तारीख को 22,118 बिल हमारे एक बार में जनरेट हो गए। इसके लिए अगर हम मैनुअल रीडिंग करते हैं तो हमें कम से कम 1,000 के लिए 22 मीटर रीडर रखने पड़ते हैं और पूरे महीने रीडिंग करते हैं। हमारे एक क्लिक में उपभोक्ताओं के बिल सीधे उनके मोबाइल पर उनके डाटा में रिसीव हो गए और उस मोबाइल में उनको लिंक भी मिला हुआ है। अगर वो पेमेंट करना चाहें तो 1.5% का 10 दिन के अंदर डिजिटल माध्यम से उनको उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलता है। तो इसमें भ्रांतियाँ ये फैलाई जा रही हैं कि बिल जो है मीटर स्मार्ट मीटर गलत है, क्या है। नॉर्मल मीटर पुराना मीटर और ये मीटर में सेम मीटर है, टेक्निकल स्पेस में सेम है उसके, केवल उसमें एक मॉडेम लगा हुआ है जो डाटा सर्वर पे जा रहा है। किसी भी रीडिंग का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अगर कोई मीटर रीडिंग लेने जाता था तो हो सकता था मानवीय त्रुटि से उसकी रीडिंग गलत पोस्ट होती थी, फिर वो बिल ठीक कराने के लिए उसे विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। तो ऐसा अभी भी तक कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें रीडिंग गलत पाई गई हो। जो भी बिल निकाले जा रहे हैं एक डेट पर, फिक्स डेट पर निकल जाते हैं और उनके सबके मोबाइल पर उनके लिंक चले जाते हैं। तो इसमें उपभोक्ताओं को कोई भ्रांति मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। एक सुविधाजनक स्कीम है ये और मीटर लगाने से कोई इसमें नुकसान नहीं है। सर, कितने अब तक मीटर जो है ये उपभोक्ताओं के सर लग गए होंगे स्मार्ट मीटर जो है, और कितने उपभोक्ता हैं और क्या इससे चोरी रुकी है सर? इस खंड के अंतर्गत जो है 26,592 मीटर अब तक कल तक लगाए जा चुके हैं और लगातार लगाने की प्रक्रिया जारी है। इसमें जो है लोगों को समझाया जा रहा है, जो उनकी भ्रांतियाँ उनके भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर सेम मीटर है। उनके जो है रीडिंग लेने का तरीका उसमें अंदर जो है सिर्फ अंतर इतना है, उसका रीडिंग का डाटा जो है डेली सर्वर पर जा रहा है। तो उसमें उपभोक्ता को भी उसमें एक फ़ायदा है, वो अपने ऐप डाउनलोड करके, एक ऐप भी है, ऐप डाउनलोड करके डेली अपना घंटे घंटे में भी अपना रीडिंग देख सकता है कि हमने कितना कंज्यूम, कितना उपयोग किया। पहले के मीटर रीडर में बिल देते थे तो उसका डिजिटल डाटा नहीं होता था, तो वो चेक नहीं कर पाता था उपभोक्ता कि मेरा कितना रीडिंग आया। और जो रीडिंग लेने जा रहा है वो रीडिंग उसको सिस्टम में डालता था अपने मोबाइल ऐप में, तो उसमें मानवीय त्रुटि होने के चांस ज़्यादा होते थे। वो रीडिंग देख नहीं पाता, डिस्प्ले साफ़ नहीं है या कोई छोटी छोटी समस्याएं हैं, धूल लगी हुई है या लिखने में अंक गलत दब गया, 5 की जगह 8 दब गया। तो इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियों से उपभोक्ताओं की बिल की समस्या बन जाती थी और उसको फिर कार्यालय आके या कहीं जाके अपना अप्रोच करना पड़ता था। तो सर, विभाग को कितना लगभग लाभ हो रहा होगा पर मंथ सर, जब ये स्मार्ट मीटर लगने से क्या बढ़ोतरी हुई है? हाँ, इससे जो है हमारे लगभग स्टार्टिंग के लिंक वाले पेमेंट में लगभग 60% कंज्यूमर जो पेइंग मंथली वाले हैं उनका पेमेंट टाइम पर पेमेंट आ रहा है विदिन 10 डेज़ के उसमें स्लॉट में। हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को जो है लगातार जो है। सर, ये निरंतर जो बारिश होती है या तूफ़ान आते हैं, पेड़ है, तो ये सर कभी कभी बाधा हो जाती है, तो कितने समय में मान लो सुचारू रूप से बिजली शुरू हो जाती है? अगर ऐसी बारिश आंधी तूफान से अगर कोई लाइन टूट जाती है, एलटी लाइन, एसटी लाइन, तो उसको जो है अगर सूचना प्राप्त होते ही जो है तत्काल टीमें जो है इसे मूव कर लेती हैं और हमने सब सामग्री केंद्रों पर उपस्थित कराई हुई है, उपलब्ध कराई हुई है कि जैसे पोल हैं, कंडक्टर हैं, तार हैं और कॉन्ट्रैक्टेड हायर टीम्स भी जो है जेईस के साथ कोऑर्डिनेट की हुई है। इसमें ऐसी कोई समस्या तुरंत अटेंड करने की सबको निर्देश हैं और कर भी रहे हैं। वर्तमान में कोई आपूर्ति भी बाधित नहीं है। सर, कोई चोरी करता है विद्युत की या किसी तरह की, कैसे हेल्पलाइन है जिससे कि वहाँ पे छापा मारा जा सके, ताकि हमारे उपभोक्ताओं को बताएं अगर कोई चोरी करता, कोई गोपनीय उसका अगर वो नाम रखना चाहे, तो ऐसा हेल्पलाइन है कोई सर? हाँ, विजिलेंस की हमारी विजिलेंस की टीम है कुमाऊँ क्षेत्र की। हमारे पास सूचना गोपनीय आती है तो हम विजिलेंस की टीम को ट्रांसफ़र करते हैं और वो तत्काल जाके
मौके पर निरीक्षण करती है, जो अगर तथ्य पाए जाते हैं उनके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। कभी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। अभी हमने पिछले महीने लगभग सुबह चेकिंग कराई थी, लगभग 6 बजे तड़के जो है, ताकि लोग जो है, कई बार ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि लोग सुबह इस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, चोरी, विद्युत चोरी को। तो हमने सुबह जी सर, आप मानते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से जो बिलिंग में पहले डिले होता था, अब कम से कम जो है डिले, अब ज़्यादा दिन तक बिल पेंडिंग नहीं रहते? हाँ, ये बिल्कुल इसमें सत्य बात है ये, क्योंकि बिल हमारा जब निकल ही जा रहा है 6 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को स्टार्टिंग में तो बंद निकल जा रहा है हमारा बिल, एक साथ बिल निकल जाते हैं, तो कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास बिल समय मिल जा रहा है और उसे समय मिल जा रहा है पूरे महीने पेमेंट भुगतान करने का, और उसे मोबाइल में मिल जा रहा है, तो एक बड़ी सुविधा है जो है। तो उसे एक आसान तरीके से उपभोक्ता को और विभाग को बीच में एक सामंजस्य बन रहा है उससे। सर, दो महत्वपूर्ण सवाल, जैसे 82,000 आपके उपभोक्ता हैं, तो कितना पेंडिंग, अभी कोई भुगतान के लिए पेंडिंग भी है सर कि नहीं है? भुगतान के लिए हमारे बड़े उपभोक्ता अगर कोई ऐसे नहीं विशेष जो है, जो भी हैं उनके डिस्कनेक्शन किए हुए हैं, और समय समय पर उनकी डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जा रही है, जिनकी जो है डेली प्रतिदिन जो है। जी, पहले सर, पहले लाखों करोड़ों रुपया भुगतान जो है बैलेंस रहता था, अब क्या स्थिति है सर स्मार्ट मीटर लगने के बाद? नहीं, लाखों करोड़ों वाला कोई भुगतान अभी इसमें खंड के अंतर्गत नहीं है। छोटे जो कुछ उपभोक्ता भूल जाते हैं भुगतान करने से, जैसे किसी को मई में भुगतान करना था, भूल गया, तो जून में है, उनको हम टेलीफोन करा के सूचित करके, अगर उसके बाद भी अगर 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, अगर उसके समय भी नहीं दे, तो हम डिस्कनेक्शन नियमानुसार कार्रवाई की जाती है जो है। पहले सर जब स्मार्ट मीटर नहीं था, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक चल जाता था। इससे ये है कि 1 वीक के अंदर में ही उपभोक्ताओं को सचेत कर दिया जाता है ताकि बिजली ना कटे। इससे भी सर एक विभाग को भी एक फ़ायदा हो रहा है और दूसरा एक उपभोक्ताओं को भी सुचारू रूप से लाइट मिल रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लगातार उनको मैसेज जा रहे हैं, मोबाइल नंबर अपडेट है, तो उनको रिमाइंडर भी जा रहे हैं कि पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जाते हैं कि आपका जो है लाइन कट जाएगी और आप भुगतान कर दें। तो सर, उससे अच्छा लास्ट है। सवाल की, उपभोक्ताओं को अगर नया कनेक्शन लेना है तो कितने दिन में सर ये आप उसको जो है कनेक्शन दे देंगे नया? अगर उपभोक्ता कोई नया कनेक्शन लेने से आवेदन करता है, पूर्ण औपचारिकता करता है, तो अधिकतम 7 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। अधिकतम 7 जी। दिन के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन जो है, जिसमें लाइन का निर्माण नहीं हो, वो सीधा कनेक्शन जो है 7 दिन की प्रक्रिया के अंदर, अधिकतम 7 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। सर, लास्ट महत्वपूर्ण सवाल, आप उपभोक्ताओं को क्या संदेश देंगे? इस समय जो स्मार्ट मीटर है, इसके बारे में क्या जागरूकता कहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? इसके लिए कोई इसमें भ्रांति नहीं है। अगर किसी को कोई भ्रांति है, तो संबंधित अधिकारी से, हमारे जो कर्मचारी हैं विभाग के, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा, बिल्कुल होगा, उन्हें सब चीज़ बताई जाएगी। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा गैप नहीं रखा जाएगा उपभोक्ता और विभाग के बीच में कि जो उनको ना पता हो। सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी है, मीटर में क्या लगा है, कैसी रीडिंग होती है। हमने उसके साथ स्मार्ट मीटर से चेक मीटर भी लगवाए थे बीच में उपभोक्ताओं के कहने पर, और उनमें कोई डिफरेंस नहीं पाएगा, मानकों के अंदर ही पाएगा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद देवोमाय धन्यवाद न्यूज़, आपको बहुत-बहुत। देवोमाय न्यूज़ पोर्टल चैनल में बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, SQ गुप्ता जी, शासी अभियंता कमलागंज के, इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, चोरी पे अंकुश लग गया है और उपभोक्ताओं को भी 24 घंटे लाइट मिल रही है। अगर 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। और जागरूक के लिए भी आपने बताया कि कहीं भी चोरी होती है, कुछ भी होता है, आप जो है डायरेक्ट नंबर भी आप दे देंगे और वो आपका नंबर गोपनीय रखा जाएगा। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, हल्द्वानी।